हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक थे द्रव्य गुण विज्ञान पेपर फर्स्ट के 17 वो अपन डिस्कस कर रहे थे और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 नंबर का टॉपिक। अब इसमें मैं सारे कर्म नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट जो कर्म हैं जो जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वही कर्म को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो कर्म की निरुक्ति सबको आनी चाहिए, ठीक है। इसका पासवर्ड भी कर्म ही रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कर्म की निरुक्ति है। तो संयोगेन च विभागेन च कारणम द्रव्यमाश्रित कर्तव्यस्य क्रिया कर्मम न्याय उपेक्षेत। अर्थात संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण हो जो द्रव्य में आश्रित तथा गुण रहित हो उसी को ही क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो जो संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण हो, जो द्रव्य आश्रित व गुण रहित हो, उसे कर्म कहते हैं। कर्म जो होता है वो दो प्रकार का होता है, संस्थानिक कर्म और सर्वदेहिक कर्म। संस्थानिक कर्म क्या होते हैं? तो कुछ द्रव्यों की क्रिया एक साथ विशेष एक स्थान विशेष पर होती है, उसे अपन संस्थानिक कर्म कहते हैं। तो कुछ द्रव्यों की क्रिया एक स्थान विशेष पे होती है, उसे अपन संस्थानिक कर्म कहते हैं, जैसे कि नेत्र, मुख, कंठ, कर्ण। सर्वदेहिक कर्म किसको बोलते हैं? तो औषध जो है वो क्या करते हैं, औषध जो द्रव्य होते हैं विपाक के पश्चात संपूर्ण शरीर पर कार्य करते हैं। जैसे कि आपका व्रीहण हो गया, रसायन हो गया, शोधन हो गया, ठीक है। जैसे कि मूत्र व स्रोतस के ऊपर पुनर्नमा, गोक्षूर, ठीक है, शीलाजत्तु, तृणपंचमूल ये काम करते हैं। रक्त व स्रोतस पर मंजिष्ठा, हरिद्रा, सालिवा काम करते हैं। प्राण महास्रोतस पे वासा, भारंगी, ब्राह्मी, मंडूकपर्णी काम करते हैं। तो ये इनके जो कर्म होंगे वो सर्वदेहिक कहलाएंगे। फिर सबसे पहले आपका है दीपन कर्म। तो दीपन के विषय में यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है, पचेन आम वहनिष्कृत्य दीपनम तद्यथा मिशि, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है, सड़ंगधर के अपन पढ़ेंगे कि ऐसे द्रव्य जो आम का पाचन नहीं करते, क्या है, आम का डाइजेशन नहीं कर रहे, किंतु आपका डाइजेस्टिव फायर को यानी कि अग्नि का संकुचन कर देते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा देते हैं, दीपन द्रव्य कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सौंफ, पिपली, चित्रक, ठीक है। ये क्या है, दीपनी महाकसाय के जो मधुर मधुर तिक्त रस वाले तथा मधुर विपाकी द्रव्य होते हैं, वह शीत वीर्य वाले जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, जो दीपनीय द्रव्य होते हैं वो मेनली ये दीपन कार्य को करते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनमें अग्नि गुण की प्रधानता होने के कारण जो पाचक पित्त है वो अल्प मात्रा में इनको क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। अब दीपनीय जो द्रव्य होते हैं उनके क्वालिटीज बताया गया कि कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, लघु, उष्ण गुण से युक्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल है मिश्री। मिश्री क्या काम करता है, आपका दीपन का काम करता है। पाचन द्रव्य के विषय में बात करते हैं। तो पच्यत आमम न वहनी च कुर्यात वृद्धि पाचनम, ठीक है। नाग कैशरा वृद्धि शीत्र को दीपनम पाचनम। अर्थात बोला गया है जो द्रव्य आम का पाचन करे, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो आम है शरीर में पहले से उसका पाचन करे, किंतु जठराग्नि का संरक्षण ना करे। तो जठराग्नि को नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन आम का पाचन कर रहे हैं, ऐसे द्रव्य को पाचन द्रव्य कहते हैं। तो ऐसे द्रव्य को क्या बोलते हैं, पाचन द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल है नागकेसर, ठीक है। सुश्रुत ने वचादि गण के अंतर्गत जो है ऐसे द्रव्यों को रखा है, जैसे कि जीरा, वत्सना, ठीक है। पाचन द्रव्य जो होते हैं वो अग्नि तथा वायु महाभूत प्रधान होते हैं। तो पाचन द्रव्य क्या होते हैं, अग्नि व वायु महाभूत प्रधान होते हैं। फिर अनुलोमन द्रव्य के विषय में बात करते हैं। तो अनुलोमन द्रव्य में बोला गया है कृत्वपाका मलानाम यद्वित्वात बंध मग्घ्यो नयते तच्च अनुलोमनम घिया यथा प्रोक्ता हरितकी। यानी कि जो द्रव्य बद्ध मल व दोषों का पाक कर तथा मल के बंधनों को तोड़कर अधो मार्ग से बाहर निकलते हैं, ऐसे द्रव्य को अनुलोमन द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हरितकी, द्राक्षा, सतपुष्पा, ठीक है। तो जो द्रव्य बद्ध जो मल है, शरीर में बंधा हुआ जो मल है वह दोष है, उसका पाक कर तथा मल के बंधन को तोड़कर अधो मार्ग से बाहर निकलते हैं, ऐसे द्रव्य को अनुलोमन द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हरितकी, द्राक्षा, शतपुष्पा। ये आपको ध्यान में रखना है। अनुलोमन के बाद में संसमन के विषय में बताया गया। तो संसमन में बोला गया न शोध्यति न दृष्टि समान दोषस्तो उद्वतम समीर करोति विषमासनम तद्यथा अमृता। यानी कि संसमन द्रव्य किसको बोलते हैं, तो संसमन द्रव्य ऐसे द्रव्य होते हैं
जो समान अवस्था के दोषों को शोधित करते हैं, तो जो समान अवस्था के दोषों को शोधित करते हैं, दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकालते, ठीक है, संसमन द्रव्य कहलाते हैं। ये जो है मृदु तथा मध्यम वीर्य वाले होते हैं, मधुर रस, गुरु, शीत, स्निग्ध, पिच्छल गुण से युक्त होते हैं, मृदु तथा मधुर विपाक वाले होते हैं, प्रायः संसमन द्रव्य होते हैं। संसमन द्रव्य अधिक मात्रा में देने से दोषों को कुपित कर देते हैं। उदाहरण के लिए अमृता यानी कि गुरुची। फिर स्त्रंसन द्रव्य के विषय में बात करते हैं, तो स्त्रंसन द्रव्य में बोला गया पक्त पक्त यद पक्त्वे श्लिष्टम कोष्ठमलादिकम नत्यधा संस्तरणम तद्यथा शातकृत मालक। अर्थात बोला गया है जो द्रव्य कोष्ठ में चिपके हुए पच्यमान मल या अपक्व मल को अधोगति करते हैं, उस कर्म को स्त्रंसन कर्म कहते हैं। जैसे कि कृतवान हो गया, राजवृक्ष हो गया, ये क्या है, स्त्रंसन द्रव्य है। स्त्रंसन द्रव्य के प्रयोग से कोष्ठ में खरता उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। तो स्त्रंसन द्रव्य के प्रयोग से कोष्ठ में खरता उत्पन्न नहीं होती, ये यहाँ पे बताया गया। फिर भेदन द्रव्य के विषय में बताया गया है, तो मलादिकम बद्धम च बद्धम व पिंडिते मले भित्वाघ्य पातयति तद्धेन कटुकी यथा, ठीक है। अर्थात भेदन द्रव्य किसको बोलते हैं, तो जो द्रव्य अबद्ध मल या बधे हुए मल, ग्रंथित मल को तोड़ करके शरीर से बाहर निकाले, उसे अपन भेदन द्रव्य कहते हैं। भेदन जो द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, बलपूर्वक पिंडित मल को शरीर से बाहर निकालते हैं। कटु रस वाले होते हैं, उष्ण वीर्य वाले होते हैं, कटु विपाकी होते हैं, ठीक है, लघु तीक्ष्ण गुण से युक्त होते हैं तथा भेदन कर्म करते हैं। उदाहरण के लिए क्षार व रसांजन। फिर बात करते हैं छेदन द्रव्य। छेदन द्रव्य में क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है सृष्टान कफादिकन दोषान उन्मलयति यद बलात् छेदनम तद्यथा क्षार मरीचीन शिलाजतु, यानी कि जो द्रव्य शरीर में स्रोतसों में चिपके हुए कफ आदि दोषों को बलपूर्वक पृथक करके शरीर से बाहर निकाल दें, इस कर्म को छेदन कर्म कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है मरीच, ठीक है, शिलाजीत और क्षार। ये क्या होते हैं, तीक्ष्ण व उष्ण वीर्य वाले जो द्रव्य होते हैं वो छेदन कर्म को करते हैं। फिर बोला गया है लेखन द्रव्य। तो लेखन द्रव्य में क्या बोला गया है, तो धातु मलांत देहस्य विशोष्ये लेखस्य यत् लेखनम तद्यथा क्षौद्रम नीरमुष्णम वचायवा, यानी कि जो द्रव्य शरीर के धातु विशेषकर मेद तथा मल का शोषण करते हैं, उस कर्म को लेखन कर्म कहते हैं। और यह जो द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, उष्ण जल, मतलब उष्ण, जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है आपके उष्ण जल हो गया, वचा हो गया, यव हो गया, ये क्या है, लेखन कर्म करने वाले द्रव्य हैं, ठीक है। लेखन जो द्रव्य होते हैं मुख्य रूप से उष्ण वीर्य वाले होते हैं, कटु विपाकी होते हैं। लेखन द्रव्य में अग्नि वायु महाभूत की अधिकता होती है। फिर बात करते हैं ग्राही द्रव्य। तो ग्राही द्रव्य में क्या बोला गया है, दीपनम पाचनम यत्यदूष्णम द्रव्य शोषकरम ग्राही तच्च यथा शुंठी जीरकम गज पिपलिक। तो जो द्रव्य दीपन, पाचन तथा उष्णता के कारण विशेष रूप से द्रव्य रूप मल आदि का शोषण करते हैं, उसे ग्राही द्रव्य कहते हैं। ग्राही द्रव्य अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। इसके एग्जाम्पल है शुंठी, जीरक, पिपली व गज पिपली। फिर रेचन द्रव्य के विषय में बात करते हैं, तो रेचन द्रव्य में बोला गया है विपक्व यदपक्व मलादि द्रवता नयेत रेचत्यात तज्जेया रेचनम त्रिविते तथा, अर्थात जो द्रव्य अपक्व या पक्व को द्रवीभूत करें कर वेग पूर्वक बाहर निकाले, तो जो द्रव्य अपक्व व पक्व को द्रवीभूत करके वेग पूर्वक बाहर निकाले वे रेचन द्रव्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए त्रिवित। रेचन द्रव्य जो होते हैं वो तीक्ष्ण गुण वाले होते हैं, उष्णता के कारण मल को द्रवित करके बाहर निकालते हैं। उदाहरण के लिए सनायपत्र, पित्त विरेचक जो द्रव्य है जैसे कि एला व कटुकी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये आपका जो है टॉपिक नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे अपन देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।